हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सीयूटी सुपर हिट्स बाय टॉप रैंकर्स। एंड मैं यहां पर आ चुका हूं वापस आप लोगों के साथ, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि यार शुरुआत की जाए एंड देखा जाए कि 2026 को लेकर के क्या चीजें आपके माइंड में आपको अभी से ही पता होनी चाहिए या आपको आपके थॉट प्रोसेस में अभी ही ऐड ऑन कर लेना चाहिए। तो आज का ये सेशन बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बिना सिलेबस के, बिना 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 बेसिक्स के हम आगे अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑफ ट्रैक चल जाते हैं। तो इसीलिए ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में सीयूटी का पेपर लिखने वाले हो तो ये सेशन देखना ना भूले एंड एंड तक बने रहेगा। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के डेप्थ में, सिलेबस को लेकर के चलेंगे एंड बात करने वाले कि सिलेबस में क्या चीजें जो आपको एनी हाउ भी पता होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले सिलेबस की बात तो करेंगे, ऑब्वियस से बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर हम एग्जामिनेशन में बैठने वाले तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, सब पे पहली बात कर लेते हैं। फिर डिटेल में एनालिसिस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे हम लोग बेसिकली अपने सिलेबस के एनालिसिस की। तो यहाँ पर हम देखने वाले, चले तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के बात होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को, यहाँ पर कि एग्जाम पैटर्न में क्या आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि भाई आपका जो पेपर है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मई में होगा, है ना, मई 2026 में आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो चलिए हम 2026 की बात करें एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी हमें जो अपडेटेड सिलेबस है अभी 2025 के साथ में जो 26 के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे वो सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम बात करें तो आपसे टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, ठीक है, आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले एंड आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे उन 50 क्वेश्चंस के अंदर से। तो आपने सर उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है, यानी आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम 50 में से 40 या 50 में से 45 क्वेश्चंस कर लें, ऐसे कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे। तो यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हाँ, अकाउंटेंसी में एक छोटा सा मेजर चीज देखने मिलेगा जिसको लेकर के मैं अभी आपको यहाँ पर चीजें समझा दूंगा। बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना यहाँ पर मेंशन है, 60 मिनट्स, यानी इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ओवरऑल 60 मिनट्स होने वाले हैं। एंड ये ध्यान रखिएगा कि 60 मिनट्स अगर होंगे तो ऑब्वियस है क्वेश्चन सर किस लेवल के होंगे, किस पैटर्न के होंगे। तो हम अगर बात करें तो मैं आपको समझा दूं सबसे पहले ही कि पूरे क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यूज के। बट अगेन एमसीक्यू जैसे हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि सर एक स्टेटमेंट आएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, हम मार्क कर देंगे, काम खत्म। बट एमसीक्यूज में यहां पर सीयूटी के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स देखने मिलते हैं, बहुत सारा वैरायटी देखने मिलता है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, असोसिएशन वाले क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, या बहुत 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 टिपिकल तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एंड उसके थ्रू आपसे पूछा जाता है। तो एमसीक्यूज अपने आप में ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें यहां पर अभी अकाउंटेंसी को लेकर के, तो मैं अकाउंटेंसी में सबसे बेसिक चीज आपको समझा दूं, ध्यान रखिएगा कि अभी फिलहाल जैसे हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में हम सबको पता होता है कि भाई 2 चीजों में पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपको सिलेबस बताया जाएगा, ठीक है, जिसको हम डिटेल में भी समझने वाले हैं। बट पार्ट ए में आपसे पूछे जा रहे हैं 45 क्वेश्चंस। ये अपडेटेड किया गया 2025 के अंदर कि भाई आपसे पार्ट ए से पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चंस एंड जो पार्ट बी होगा, इस पार्ट बी में ऑप्शंस आते हैं, यानी पार्ट बी में ऑप्शंस आते हैं। तो इन ऑप्शंस को लेकर के भी मैं क्लैरिटी दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगेन अगर हम अभी की बात करें फिलहाल, तो आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितना करना है वो आपको पता है, टाइम कितना मिलेगा 60 मिनट्स ये अपन को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आपके चैप्टर्स कितने हैं और उन चैप्टर्स में से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि जब हम बात करेंगे सीयूटी ओरिएंटेड, तो यानी सीयूटी की जब हम बात करेंगे, यानी पूरा सिलेबस आपको समझना है कि हमें एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बेसिस पे यहां पर आपको सिलेबस डिफाइन किया गया है एंड विदाउट एनसीईआरटी अगर आप एग्जामिनेशन पहुंचते तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ पढ़ के भी बहुत कुछ छूट गया है। तो ये वाला थॉट ना आए एग्जामिनेशन वाले दिन। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से फोकस होना पड़ेगा कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स की सर यहां पर बात करने वाले हैं, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट चैप्टर की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला जा रहा है भाई, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म अपने आप में ही काफी बड़ा चैप्टर होता है, बिकॉज आप सबको पता है कि पार्ट ए का जो वेटेज है वो 80% 70% का अगर रहता है, तो हम इस चीज को समझ जाए पहले ही, इस बात को क्लियर रख ले माइंड में कि भाई उसमें से पार्टनरशिप का जो पूरा बेस है, पूरा फंडामेंटल है, वो यही चैप्टर से मिलने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे आपको बोला गया भाई कि थ्योरी, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो सीयूटी का पेपर आता है एंड जो मैंने अभी 50 क्वेश्चंस की बात करी, आपको ये समझ के चलना है कि इसमें थ्योरी और एज वेल एज प्लस प्रैक्टिकल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा।
तो किसी भी चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो उस चैप्टर के अंदर थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी। यानी आप किसी चैप्टर को प्लीज क्लासिफाइड मत करिएगा कि इसको यार हमें प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या इस चैप्टर को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हर चैप्टर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने बोला नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्लीट थ्योरी आ गई। देखो इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप डीड थ्योरी है एंड ये सारा थ्योरी है, तो ये वाला थ्योरी वाले पार्ट को आपको कवर करना है। यहां से काफी क्वेश्चंस हमारे देखे गए अब लाइक प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें 2022, 23, 24, 25 इवन, सो बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल इस चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद बच्चा अगर हम प्रैक्टिकली बात करें फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। यहां पे मैं दोनों चीज लिखूंगा कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर फिक्स फ्लक्चुएटिंग तक आ गए इसका मतलब इससे पहले के जितने भी अकाउंट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स हो गए, तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे सिलेबस डाउनलोड करते हैं और सोचते हैं सर इसके अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर पास एडजस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ। तो क्या ये सारी चीजें सूटी में कवर नहीं है? बच्चा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सपोज करो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हो, तो इसके एडजस्टमेंट्स चाहे मेंशन किए जाए या मेंशन किए ना जाए एनटी के द्वारा, बट इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस साल भी देखने को मिले हैं। पास एडजस्टमेंट से भी क्वेश्चन था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से भी। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां पर हम एनसीईआरटी को बार बार क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर अगर ये टॉपिक्स दिए हो तो इस टॉपिक्स के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो ऑलरेडी इसी का पार्ट है। तो इस लूप होल में मत रहिएगा कि यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि भाई जो आप लोग को यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये आपके सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, आप 26 में भी आएंगे। देन उसके बाद पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस 100% आएंगे, तो पास एडजस्टमेंट भी इस टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद बच्चा इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ आपको कवर करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज कुछ भी अगर आप छोड़ते हो तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं बच्चा एक पूरा का पूरा सीरीज। अच्छा यहां पर आपको लगता है कि यार गुडविल का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो गुडविल को हमें पढ़ना ही नहीं है, गुडविल चैप्टर छोड़ देते हैं, गुडविल तो रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिकॉन्सिलिएशन की कैटेगरी में हम आते हैं और रिकॉन्सिलिएशन की कैटेगरी में यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि गुडविल, तो जो चैप्टर आप लोगों को गुडविल का दिख रहा होता है, चाहे इसके अंदर फैक्टर इफेक्टिंग थ्योरी वाला पार्ट हो जाए या मैथड्स हो जाए, तो ये एवरेज पीरियड मेथड बोला है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लायर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, तो ये आपको अंडरस्टूड है, इसलिए ढूंढते मत रहना कि गुडविल सेकंड चैप्टर हमें दिखता है एनसीईआरटी में, वो यहां तो दिख ही नहीं रहा। तो भैया छुपा के दिया इन्होंने, एनटीए ने अपने सिलेबस में गुडविल का पूरा चैप्टर छुपा के दिया हुआ है रिकॉन्सिलिएशन के साथ में। बट अगेन गुडविल पूरा चैप्टर इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अगेन छोड़ना मत, ठीक है। देन रिकॉन्सिलिएशन में ऑब्वियस है चेंज इन पेसार में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑब्वियस ये निकलेगा ही, एंड ये चीज जो आप सीखोगे ये आपके एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तक भी जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने बोला अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यहां पर एक चीज और आपको मिसिंग दिख रही होगी कि सर क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस कैटेगरी का पार्ट नहीं है? तो मैं आपको बोलूंगा भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये सब कुछ आपको पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में कोई भी कमी नहीं की गई है। अगेन इस सिलेबस को जब हम देखते हैं एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करके, तो अगेन हमारे माइंड में थॉट आता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने ही नहीं है। बट मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट डे पे बता रहा हूं कि अगर ये टॉपिक्स आप छोड़ के जाते हो देन डेफिनेटली आपकी एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। सो अगेन हमें नहीं छोड़ना, इसलिए मैं ये डिटेल एनालिसिस आपको सिलेबस का लेकर के आया हूं कि कोई भी चीज आपको सोचना ना पड़े कि यार कहीं ना कहीं ऐसा होगा या वैसा होगा। हर चीज क्लैरिटी आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एक ही बार में। सो अगेन कोई डिफरेंट थॉट्स आपके माइंड में आपको नहीं लेके आना। आगे बढ़ते बच्चा रिकॉन्सिलिएशन के ही अंदर एडमिशन भी बोला गया है। अब एडमिशन का कंप्लीट थ्योरी आ रहा है, चेंज इन पेसार से रिलेटेड जो भी चीजें हमने पढ़ी हुई थी वो कंटिन्यू की जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जो एज इट इज हमें देखने को मिलता है। एंड आप देख सकते हो कि यहां पर उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी मेंशन किया हुआ है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर इस चैप्टर से जो सबसे टिपिकल टॉपिक में से एक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें और इस चैप्टर में से सबसे टिपिकल टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इस चैप्टर से यानी कि एडमिशन से आप लोगों को ऑल दो कहीं ना कहीं 5 to 6 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। इवन किसी शिफ्ट में केस स्टडी भी इससे देखने के लिए मिला था। तो ये ऑल दो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए।
अभी से ही पढ़ते टाइम पर कि भाई मुझे मेरा एडमिशन स्ट्रॉन्ग करके चलना है, बिकॉज यहां से वेटेज होगा, मैक्सिमम वेटेज होगा, तो हर क्वेश्चन मैं क्लैरिटी के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के साथ मार्क कर पाऊं एंड अपना स्कोर 100% कर पाऊं। बिकॉज आज जो हम सारी बातें कर रहे हैं, ये बातें हम इसलिए नहीं करें कि अच्छा पेपर कर ले समथिंग समथिंग, हम इसलिए कर रहे हैं कि 100% लेकर के आए, और यही हमारा एंड गोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, जिसमें बात करें रिटायरमेंट डेथ कंबाइनली आपको मेंशन किया गया, बट इसके अंदर सारी चीजें चेंज इन पेशार से रिलेटेड, जो भी पेशार चेंज हुए नए पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के, एंड सारी चीजें एक्लूडेड, तो ये सब कुछ एज इट इज देखने को मिल रहा है। बट डेथ के केस में आपको कुछ चीजें और समझनी है, एंड वो डेथ के केस में क्या है भाई कि एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगेन मैं बोलूंगा कि हम लोग एनसीईआरटी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपना वो वाला पार्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन सा वाला? एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर कोई एंट्रीज होती हैं स्पेशल एंट्रीज इन केस ऑफ डेथ, तो वो एंट्रीज भी आपको कवर अप करके चलनी है, यानी कि ओवरऑल इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ कंप्लीटली पढ़ के जाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बच्चा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। अब ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, इस साल का जो अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा टेंशन वाला पार्ट था वो था डिसॉल्यूशन। इसलिए नहीं कि इस चैप्टर से टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे थे, इसीलिए कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, और साथ ही साथ में इसका थ्योरी ने काफी परेशान किया। इसकी थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई पूरे चैप्टरों में से, पूरे सिलेबस में से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी कहां की है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है समथिंग समथिंग, सो ये सारी चीजें आपको डिसॉल्यूशन से देखने मिलेंगी। इसलिए डिसॉल्यूशन में अगेन मैं आपको बोलूंगा कि सबसे ज्यादा टाइम अगर कहीं कंज्यूम करना है तो डिसॉल्यूशन को समझने में, डिसॉल्यूशन के हर एक पार्ट को। लगता बहुत इजी चैप्टर, बट इसकी जो कहानी है, इसकी जो पूरी की पूरी कंडीशंस है, फंक्शंस है, वो सब कुछ आपको क्लियरली पता होने चाहिए। मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन क्या है, किस किस तरह से डिसॉल्यूशन किए जाते हैं, क्या सेक्शंस है, हर चीज कंप्लीटली ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, सेल ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से रिलेटेड थ्योरी आपको कवर करनी है। इससे रिलेटेड थ्योरी आपको कवर करनी है, जो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। इसके अलावा रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारी एंट्रीज, ये सारी चीजें यहां पर आपके लिए एज इट इज आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये चैप्टर भी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, पार्ट ए का ही अगर हम देखें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ की शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। शेयर्स हमेशा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो शेयर्स में भी आपको देखना है कि भाई सारा थ्योरी यहां पर आपको मेंशन किया गया है। और ये दो चीजें मेंशन करने का मतलब होता है शेयर कैपिटल के अराउंड जितनी थ्योरी सब पढ़ लो, सारी चीजें कवर होगी तभी आप कर पाओगे। और थ्योरी को पढ़ के अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट भी एज कंपेयर टू ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है, और उसके बेसिस पे आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे अकाउंटेंसी की, इस बात का ध्यान रखिएगा कि विदाउट थ्योरी, विदाउट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अगर आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। एंड ऐसी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो स्टार्टिंग में ही हमारे माइंड में थॉट लेके चलना है कि भाई थ्योरी से हम कन्वर्ट करेंगे कॉन्सेप्ट। में ऐसा लिख भी देता हूं आप लोगों को कि सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे हर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करनी है, उससे मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, और फिर वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के बाद मुझे अप्लाई करना है। और जब मैं अप्लाई करने के लिए केपेबल हो जाऊंगा, तब जाके मेरे न्यूमेरिकल्स मेरे लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपको लेके चलना है, एंड तभी जाके आप अपना स्कोर कर सकते हो, खासतौर पे ऐसे चैप्टर्स में जहां पे बहुत सारा थ्योरी अवेलेबल है, लाइक इशू एंड अलॉटमेंट। अब यहां से थ्योरी एज वेल एज ये वाला पूरा पार्ट प्रैक्टिकली भी आपके काम आता है ना। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सारी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। देन ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार हो गया, इशू एट प्रीमियम हो गया, इशू एट डिस्काउंट की थ्योरी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं शेयर ना डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, बट वो स्वेट इक्विटी शेयर होता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इन्होंने लिख के नहीं दिया, इन्होंने बोला शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो ये अंडरस्टूड था कि डिस्काउंट पे शेयर इशू करें, इसका मतलब हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। देन बच्चा कॉल्स इन अरियर का पूरा हिस्ट्री, यानी कि भाई कहां पे आता है, कहां जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है। देन कॉल्स इन अरियर भी, कॉल से एडवांस हो गया, अच्छा सॉरी, कॉल से एडवांस एंड कॉल से अरियर। देन इसका टेबल एफ कंप्लीट करना है अपन को। टेबल एफ में जो थ्योरी दी हुई है वो पूरी कंप्लीट करके जाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसमें वैरायटी बहुत सारी है इस चैप्टर के अंदर। मतलब अगर आप एक चैप्टर में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पूछोगे किस चैप्टर में होगा, तो वो आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में देखने मिलता है, जिसके अंदर एक ही चैप्टर के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होते जाते हैं और वो चैप्टर अपने आप में लेंथी हो जाता है। तो अगेन ये चैप्टर भी काफी ज्यादा मतलब वर्थ इट आपके, बिकॉज काफी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से अराउंड पूछे जाते हैं। देन अगेन बच्चा इसमें ध्यान रखिएगा, एक और टॉपिक ऐड हो रहा है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रीशो फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज इसके बिना क्वेश्चंस आना डिफिकल्ट होता है, और अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये टॉपिक भी छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है, ठीक है। देन बच्चा अगेन आपसे बोला है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये देखो क्या लिख दिया इन्होंने कि भाई हम आपसे सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि इसको आप बैलेंस शीट में प्लॉट कैसे करोगे, बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां से प्लस होती है, कहां से माइनस होती है, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, किस सब हेड में दिखेगा, किस मैन हेड में दिखेगा। तो ये सब कुछ ओवरऑल आपको इस चैप्टर के थ्रू सीखना पड़ेगा। जितने टर्म्स इसमें आएंगे वो सारी चीजें बैलेंस शीट में कहां पे प्लॉट होंगी ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा, इशू ऑफ डिवेंचर में आपका जो रिडम्पशन और डिवेंचर वाला चैप्टर है वो डिलीटेड रहेगा, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो रिडम्पशन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है साल भर। आप अपने इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर में पार पे इशू करना, प्रीमियम पे डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इशू में ही एक चीज और है बच्चा, यहां पर इस टॉपिक को भी आप मेंशन कर लो कि इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, with the condition of redemption, इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो रिडम्पशन की कंडीशन ये आपका लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, बट ये अंडरस्टूड है। तो ये टॉपिक अगर कोई सोच रहा है कि डिलीटेड है और ये नहीं पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां से क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, इस साल भी आया है, और 2026 के लिए भी ये वाला टॉपिक आपका वैलिड है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी इसको मिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से। चलो बच्चा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगेन बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा, और आपको ये लाइक प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर शुरुआत कैसे करें, सर आपसे बात कैसे करें, आपकी टीम के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो आप लोग अपना 1-to-1 मेंटोरिंग सेशन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो। और आपको कैसे बुक करना है, और हमारा टारगेट ये होगा कि 1000 आउट 1000, ये अगर आप लोग का भी टारगेट है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो बच्चा, बुक 1-on-1 सेशन विद एक्सपर्ट मेंटोर्स। यहां पर हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, काफी साल से देखते हुए आ रहे हैं सीयूटी के एग्जामिनेशन को लेके, और उसके अराउंड एंड अराउंड आपके माइंड में बहुत सारे अगर थॉट चल रहे हैं, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना सेशन जो है 1-to-1 सेशन उन एक्सपर्ट्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं अपन। एंड उसको कैसे करना है, कैसे आप कर पाओगे, तो यहाँ पे लिखा है करियर काउंसलिंग, सेक्शन वाइज सिलेबस, ब्रेक डाउन, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और बुक योर स्लॉट नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि भाई इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है, आपको स्लॉट लेना है और अपने मेंटोर को बुक करना है, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, आपकी बातें सुन पाए, आपके माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं, जिनको लेकर के आप अभी अपनी प्रिपरेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो एक बहुत बड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रहा है, प्रॉब्लम फैक्टर। सो उसको आप अभी रिमूव कर सकते हो बहुत सारे डिस्कशन करके हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये इसके लिए क्या करना है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट जाकर के वहां पर फॉर्म को फिल करके आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि डिवेंचर्स को निकल के पार्ट बी। अब मैं आपको ये समझा दूं कि भाई अकाउंटेंसी में बहुत सारी टेंशन चल रही है काफी टाइम से, बट स्टिल आपके लिए मैं बता दूं कि 2026 में जब आपका पेपर आएगा तो कुछ इस तरीके का पेपर होगा। पहला टैब जो होगा वो होगा पार्ट ए का, जो पार्ट ए पूरा आपका पार्टनरशिप एंड कंपनी डिवेंचर्स है। देन पार्ट बी में आपके पास चॉइस होगा, है ना। अभी जो हमें देखने के लिए मिला यहाँ पर वही अगर फॉलो होगा तो 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट ए पार्ट बी से, सॉरी पार्ट ए से, एंड पार्ट बी से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और पार्ट बी में 2 टैब आपको मिलेंगे। एक मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक मिलेगा आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एक मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नाम से। इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा उन 5 क्वेश्चंस के लिए। करना आपको 50 क्वेश्चन ही। आप ये बोल सकते हो कि पहले वाला पार्ट ए में 45 क्वेश्चन कंपलसरी है, पार्ट बी में 2 चॉइसेस है, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिर दूसरा या तो आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहां पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो इसमें ऑल दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी के लिए अगर हम बोलें, ऑल दो पूरी थ्योरी है क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल्स बहुत कम है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो गया, जिसके अंदर मैं लिख देता हूं कि जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो गया, है ना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, देन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के साथ साथ आपका बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर नोट्स टू अकाउंट, एंड नोट्स टू अकाउंट के साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो लाइक अपने को स्टडी करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज वेल। तो ये टॉपिक्स आपको सारे कवर करने हैं। अगर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ये कंपनी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स ओनली, तो ये मेजर एंड सब हेडिंग्स भी आपको कवर करनी है, ठीक है।
यहाँ पर मेजर हेडिंग्स लिखिए, बट अगर मेजर हेडिंग्स का मतलब ही होता है कि हर मेजर हेडिंग्स के अंदर कितने सब हेड्स हैं वो उसी में छुपा हुआ है। तो ऑल दो आप अगर सोचो मेजर हेडिंग्स पढ़ के जाऊंगा और मुझे सब बन जाएगा, तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल। इसलिए डेप्थ में अगर हमें पूरा बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो हमारे लिए हर जगह फायदा है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की बात हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे बात करेंगे बच्चा फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको पूरा मीनिंग, सिग्निफिकेंस हो गया, पर्पस हो गया, लिमिटेशंस हो गए। देन टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस भी आप लिख सकते हैं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जो काफी ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, है ना, डायनामिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज को लेकर के आप पहले से ही प्रिपेयर रहना एंड टूल्स को मिस मत करिएगा। देन बोला गया बच्चा जैसे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे लिखा भी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है, जिसमें बोला गया है कि भैया अकाउंटिंग रेशियोज में पूरा थ्योरी, देन साथ ही साथ में जो कैटेगरी बोली, लिक्विडिटी पूरा, सॉल्वेंसी पूरा, एक्टिविटी पूरा, प्रॉफिटेबिलिटी पूरा, इसके अलावा जो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिला है। सो अगेन इन 15 रेशियो के अलावा इस पूरी 4 कैटेगरी के अंदर 15 रेशियोज आपके बुक्स में आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, बट एनसीईआरटी में 2 से 3 रेशियो और एक्स्ट्रा होते हैं जो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करोगे डेफिनेटली, इज इट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट विद ऑल एडजस्टमेंट्स आपको देखना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करता है आईसीआई, तो आईसीआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है कैश फ्लो के लिए, उसमें जितनी चीजें आपको बोली गई हैं, जितने एडजस्टमेंट्स बोले गए हैं, वो सब कुछ आपको कवर करना है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट था। अगर इसमें पार्ट बी की मैं बात करूंगा तो पार्ट बी में आपको कंप्यूटर्स अकाउंटिंग है, बट अगेन 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 कि कंप्यूटर्स अकाउंटिंग में हम लोग चलेंगे एंड बात करेंगे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसको लेकर के और अपडेट्स आएंगी, जिसको लेकर के मैं आपको और इन्फॉर्म करूंगा। बट फिलहाल आपको समझना है कि यहां पर जो पार्ट यूनिट 5 के अंदर, यानी जो एनटीए भी आपको बोलता है कि यूनिट 5 के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि आपके पास ऑप्शनल होगा, और ऑप्शनल अगर होगा तो उस ऑप्शनल के लिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द कंप्यूटर्स अकाउंटिंग एज वेल। किसके लिए बच्चा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एज वेल। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा बच्चा कि कंप्यूटर्स अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी डाउनलोड करना है, या एनसीईआरटी का आपके पास अगर अवेलेबल है पीडीएफ एंड ऑल, तो भाई एनसीईआरटी में कंप्यूटर्स अकाउंटिंग का जो सिलेबस है हम वो रिकमेंड करेंगे यहाँ पर, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा जो टेंशन है। तो मैं आपको ओवरऑल यही बोलूंगा कि जो सिलेबस एनसीईआरटी का है हम उसी एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे फॉर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एंड अगेन ये आपके लिए ऑप्शनल वाला पार्ट होगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अभी से ही कि आप स्टार्टिंग से क्लियर रहिएगा अभी से। ये मत सोचना कि मुझे जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके चूज करना है कि मुझे कौन सा वाला सेक्शन चूज करना होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटर्स अकाउंटिंग, अभी से आपको चूज करना है। तो हम एनसीईआरटी को लेकर गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगेन बात करते हैं, ऑल्दो काफी चीजें हमने डिस्कस किया, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर समझना है कि कुछ चीजें हमें और समझने की, क्वेश्चंस किस किस तरह के आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के बात कर लूँ, एंड क्वेश्चंस को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें निकल के आएंगी कि क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि अराउंड 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड 50 क्वेश्चंस के अंदर अगर देखा जाए कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, तो भाई ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल आते ही, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं, बट अगेन उसके अलावा अगर मैं चलता हूं लेकर के, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी होगी हमारी कि हमें हर क्वेश्चन के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन रेडी करने पड़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट के। और सीक्वेंस का मतलब होता है जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना ज्यादा क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि उसके जो कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, अगर उसी कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज में या मैच द कॉलम में अगर सपोज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो हमारे आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, है ना, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन उसके अलावा सर हमारे जो थ्योरी है, थ्योरी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पूछा गया है अभी तक, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और एक हम लोग यहाँ पर और रिकमेंड करेंगे कि भाई प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडी काफी देखी जाती है अकाउंटेंसी में, यानी कि 2 चैप्टर से मान लो अगर केस स्टडी 1 आ गया, केस स्टडी 1 आ गया बच्चा, तो इससे 5 क्वेश्चन, एंड देन केस स्टडी 2 अगर आ गया तो इसके 5 क्वेश्चन। तो आपको समझना है कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो फिर आपके बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा लाइटली
थॉट रखना कि बहुत नॉर्मल नॉर्मल आएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको कंप्लीटली प्रिपरेशन करना होगा ओवरऑल इन चीजों को ध्यान में रख करके। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रखा होगा, बिकॉज इसके अंदर हमने डेप्थ में बात किया सिलेबस को लेकर के कि क्या क्या सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड किन किन चीजों को अभी से ही दिमाग में रख के हमें आगे बढ़ना है। सो अगेन एट लास्ट वी आर गोइंग टू एंड कंक्लूड दिस सेशन, बट उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपके पास और अभी भी बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो सुपर ग्रेड्स आपके लिए हमेशा डाइवर्सिफाई एंड हमेशा बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को प्रोवाइड करता रहा है। तो आज इस सेशन में एक और ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप लोग हमारी टीम के साथ या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो सीयूटी ओरिएंटेड ही काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो आपको बेटर तरीके से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना एक स्लॉट बुक करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो और वहां से फिर आपके साथ में टीम कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें आप अपने सारे थॉट्स को सामने रख सकते हो और डिस्कस कर सकते हो, ताकि आप लोग का अपना पूरा सेशन पूरी तरह से क्लैरिटी वे में आगे बढ़ जाए। बट उसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट जाइए लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कीजिए एंड हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए और अपना एक स्लॉट, इंपॉर्टेंट स्लॉट फिक्स करवा लीजिए, ताकि वहां पर आपके साथ एक्सपर्ट्स कनेक्ट हो जाए एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, इसी प्रॉमिस के साथ कि मिलते हैं बहुत जल्द बहुत सारे धमाके के साथ, बहुत सारे सेशंस के साथ। अभी के लिए थैंक्स सो मच, करें, बाय बाय।